हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ क्लास 10th के। तो जो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला हमारा वीडियो है क्लास 10th के ऊपर। जो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो उसकी जो एक्सरसाइज है 1.2 इसको आज हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। तो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य, जहाँ लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है 140, दूसरा 155। तो इनका हमारे लिए अभाज्य गुणनखंड निकालना है एंड गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसका हम निकाले पहले अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 140। तो इसका पहले हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हम देख सकते हैं 140 सम है या विषम। तो पीछे का अंक देखते हैं हम 1। तो जो 0 है 0 कैसा है सम। तो हम कितने से देंगे छोटी से छोटी संख्या यानी 2 से। तो 2 से दें यहाँ। तो 2 एकम 2 यानी 2 सत्ते 14 और 2 शून्यम शून्य। अब फिर दें 2 से। तो 2 3 6 हो बचा 1 हो गए 10, 2 पंचे 10। तो अब हम देखें 35 विषम संख्या है तो 2 से है जो नहीं जाएगी। अब इनको हम जोड़े 5 और 3 8। तो क्या 3 के पहाड़े में 8 आता है नहीं। अब हम डायरेक्ट कितने से देंगे 5 से। तो 5 7 35 और अब देंगे डायरेक्ट 7 से। 7 एकम 7। तो यहाँ हम लिखेंगे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 6। तो यहाँ कितने आ जाएंगे 2 पर 2 की घात गुणित गए 5 और गुणित गए 7। तो ये हो गए इसके गुणनफल। तो अब है सेकंड, दूसरा है जो दिया है 156। तो 156 के भी अभाज्य गुणनखंड तोड़े हम। अब ऐसे आई डाल रही थी। अब हम तोड़े 156 की। तो यहाँ हम लिखेंगे 156। तो 56 सम संख्या है, इसमें हम 2 से देंगे। तो 2 सत्ते 14 बचा 1 हो गए 16, 2 अट्ठे 16। अब फिर दें 2 से। 2 3 6 बचा 1, 2 9 18। अब जो 3 में हम 9 को ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 12। तो पीछे का जो करेंगे 9। तो 3 के पहाड़े में आता है तो हम देंगे इसमें 3 से। तो 3 एकम 3, 3 तेका 9। अब इसमें डायरेक्ट जो है 13 से ही जाएगा। तो 13 एकम 13। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। तो यहाँ हम देखें 2 कितनी बार आया है डबल बार। तो हम इस पर क्या लगा सकते हैं स्क्वायर। तो ये भी इसका आंसर हो गया। आई होप के दोनों समझ में आए होंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारे लिए जो होता है थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। 38 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे 38 25 यानी 3825। तो यहाँ हम देखें पीछे का इकाई अंक क्या है विषम। तो 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से देख के 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा 2 हो गए 22, 3 7 21। हाँ 3 से चला जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा 2 हो गए 22, 3 7 21 बचा 1 हो गए 15, 3 5 15। अब फिर दे 3 से। तो तीजों के 12, 3 दूनी 6 बचा 1 हो गए 15, 3 5 15। अब 3 से दे 3 एकम 3 बचा 1 हो गए 12, तीजों के 12। फिर 3 का 5 में नहीं जाता। तो ऐसा हमें नहीं करना कि शेष बच रहा है तो 5 ले लो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब हम देंगे 5 से। तो 5 अट्ठे 40 बचा शेष 2 हो गए 25, 5 25। अब फिर दे 5 से। तो 5 एकम 5 बचा 3 हो गए 35, 5 7 35। अब डायरेक्ट कितने से जाएगा 17 से। तो 17 एकम 17। तो इसके जो है फैक्टर टूट गए। तो यहाँ हम लिखेंगे 38 25 इज इक्वल टू 3 गुणित गए 3 गुणित गए 5 गुणित गए 5 गुणित गए 17। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 3 कितनी बार आया है 2। तो 3 पर हम क्या लगा दें स्क्वायर मल्टीप्लाई। 5 कितनी बार आया है 2। तो 5 पर हम क्या लगा दें स्क्वायर इंटू यहाँ कितनी आ जाएंगे 17। तो ये हो गया इसकी गुणनफल। अब नेक्स्ट है 5005। तो इसके हम निकालें गुणनखंड। तो यहाँ हम कितने लिख देंगे 5005। तो यहाँ हम देखें 3 के पहाड़े में तो ये आते नहीं है। तो 3 एकम 3 हम देंगे सीधा 5 से। तो 5 एकम 5
0 0 और 5 एकम 5। अब हम देखें तो 5 दूनी 10 तो होता है, लेकिन 0 फिर 1 तो इसमें नहीं जाता है, तो अब हम देंगे 7 से। तो 7 एकम 7 बचा 3 हो गए 30, 7 चौके 28, 29 30 बचे 2 हो गए 21, 7 3 21। अब जो 143 से 7 के पहाड़े में तो नहीं आते, तो 7 दूनी 14 बच क्या रहा है 3, तो 7 से तो डिवाइड नहीं होंगे। अब हम दें 11 से, तो 11 एकम 11 बचे कितने 3 हो गए 33, तो 11 3 33। अब जो 13 आया, 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो डायरेक्ट हम कितने से देंगे 13, तो 13 एकम 13। अब यहाँ हम लिखे 5005 इज इक्वल टू 5 गुणित के 7 गुणित के 11 और गुणित गए 13, तो इसमें डबल बार नहीं आया कोई, तो इसके भी होगा ये गुणनफल। आई होप कि अच्छे से समझ आ रहे होंगे, और जो भी समझ नहीं आ रहा आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन है वह है 7429, तो इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे यानी गुणनफल निकालेंगे। तो 7429, तो पीछे का एक अंक देखे विषम है, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से दे, 3 एकम 3 बच रहा 1, मतलब 3 दूनी 6 बचा 1 हो गए 14, 3 चौके 12 बचा 2, तो 3 7 21 बचा 1 हो गए 19। तो 3 के पहाड़े में 19 नहीं आते, तो 3 से नहीं जाएगा, तो 4 से भी नहीं जाएगा ना 5 से जाएगा, क्योंकि 5 से जब हम देते तो पीछे का कई अंक हमें 0 या 5 चाहिए होता है, और 6 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 6 सम है और यहाँ क्या है विषम। तो सीधा हम कितने से दें 17 से दें ना ही, तो 17 से दें, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके, तो 17 से 17 चौके 72। तो यहाँ हम 17 से दें तो 17 चौके कितना होता है 68, तो यहाँ हमने लिखे 17 चौके 68, 4 लिख दिए, बचा कितने 68 69 70 71 72 73 74, तो बचा कितना 6, तो कितने हो गए 62। तो 17 का पहाड़ा इतना बड़ा है कि 62 से ज्यादा ना हो, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, ज्यादा हो गए तो 17 3 51। अब हमारे लिए 62 में से 51 माइनस कर देना, तो 1 बचा, 6 में से 5 गए 1, तो कितना आया 11। अब 17 का हमें इतना पहाड़ा पढ़ना है कि 119 से ज्यादा ना हो, तो 17 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे जब, तो 17 सत्ते 7 सत्तियाँ 49, हासिल की 4 और 7 एकम 7, 7 और 4 11, आ गए 119, तो हम यहाँ लिख दें 7। क्लियर, कितनी आ गई 437। अब हम दें 19 से, तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38। अब 43 में से हम 38 माइनस करेंगे, तो 19 दूनी 38, अब 19 दिया, अब डाइट देंगे हम 23 से, तो 23 एकम 23, जो फैक्टर निकल के आए 7429 की, वह आए 17 गुणित गए 19 गुणित गए 23। आई होप कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन के 5 सवाल हैं आपको अच्छे समझ आए होंगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वह किस ऊपर बनाएं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर दिस वॉच।